अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी कम हो रहा है ना जुल्फकार साहब। यूरोपीय यूनियन में थ्रू ब्रिटेन अमेरिका कहीं ना कहीं इंटरवीन कर जाता था। अब आप उस तरह नहीं देख सकेंगे कि अमेरिका कहीं इन्फ्लुएंस कर सके। दोबारा जो मशरकी यूरोप है उसका रूस के साथ पुराना लाइजोन रहा है, तो दोबारा इंटैक्ट हो सकते हैं और रूस एक दोबारा उभर रहा है नक्शे के ऊपर। तो सही कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी तब्दीलियां दुनिया के नक्शे पे आ रही हैं और इस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनसे बात भी की, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर से, और उनको के हवाले से अफसोस का इज़हार भी किया, कहा कि आपकी बड़ी ज़रूरत थी। बरतानिया पे इसका क्या इम्पेक्ट होगा, ये तो लोगों ने एक मुश्किल फैसला कर दिया, लेकिन रात ही मुझे वहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो चीज़ें कुछ शेयर कर रहे थे कि जी हमारे इतनी जो वेल्थ थी वो इतनी कम हो गई इस फैसले से, और जिस तरह आपने कहा कि हुक्मरानों के पैसे भी बहुत सारे कम हो जाएंगे, तो वो भी अल्टीमेटली असर अजहर सिद्दीक साहब आप पे और हम पे ही पड़ना है। वो जितनी उधर खसारा लगेगा वो आप तैयार रहिए, वो आपकी जेबों से ही जाएगा। लेकिन इसमें काज़मी साहब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आए, बरतानिया कहाँ चला जाए, यूरोपीय यूनियन का नक्शा क्या हो, रूस कहाँ हो, सवाल ये पैदा होता है कि आप कहाँ हैं। आप सी पैक के बड़े चाचे बने हुए हैं कि मैं मामे लफ्ज नहीं बोलता, सी पैक का आप बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं कि सी पैक हम जरूर बनाएंगे, ये करेंगे। ये वो तो बनेगा, आपका दुश्मन उसकी तो फौज ग्रंटर है साहब, आपका वो तो आर्मी का इशू है, वो मेरी गुजारिश आर्मी का इशू नहीं है, आपका इशू है, इस कौम का इशू है। भाई सवाल यह है कि आपने उसके लिए तैयारी क्या की है। आपने क्या वहां से टूल प्लाजों से एक घटिया किस्म की कौम की तरफ पे आपने सिर्फ टूल लेना है, या आपने उसका कोई फायदा उठाना है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह इंडिया उस पर तैयारी कर रहा है, इंडिया अभी उससे बहुत दूर है, ईरान उसके लिए तैयारी कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, रूस कर रहा है, चाइना कर रहा है। अगर कोई तैयारी नहीं कर रहा तो पाकिस्तान नहीं कर रहा। यहाँ पे होना ये चाहिए था, उसके बारे में अभी से एक ट्रेड पॉलिसी बनती, गवर्नमेंट बिजनेसमैनों को ऑन बोर्ड करते, गवर्नमेंट उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्रेनिंग शुरू करते। यहाँ पे 1 लाख के लगभग चाइनीज लैंड कर चुके हैं। नतीजा ये होना है अजहर सिद्दीक साहब के आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में हमने चाइनीज के मुलाजम होना है, उन्होंने हमारे बॉस होना है, और उसके बाद उन्होंने कहना है कि ये लोग तो इतने अनपढ़ और जाहिल हैं, ये तो टेक्निकल भी नहीं है, लिहाजा लेबर भी हम उधर से लाएंगे। नतीजा ये होना है कि हमारे पास आपका ये तजिया दुरुस्त ना हो। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे वक्त में जब दुनिया चेंज हो रही है काज़मी साहब, हम आपस में लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, हम एक दूसरे को छोटा और बड़ा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्टीमेटली हम खसारे में रहेंगे इस पे भी। ठीक है गिलानी साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि यूरोप ने एक ऐसा बरतानिया ने ऐसा फैसला किया जिसकी अवाम बड़ी जुर्रतमंद है, जिन्हें पता था कि ये सब कुछ होगा, यानी अगर हम यूरोप से लैदा हो गए तो हमारा पाउंड गिर जाएगा, हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी और हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। इसके बावजूद उन्होंने एक सख्त फैसला किया। कैसे इसको आप देखते हैं? लोगों के अरबों खरबों डॉलर पाउंड जो है वो डूब गए मिनटों में। हमारी अपनी जाती जिंदगियों में ये मेरे ख्याल में कोई दूसरा तीसरा एक बड़ा वाकया होगा जिसने इस ग्लोब का नक्शा चेंज करना है, और इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट होगा। लेकिन इसको कहते हैं मकाफाते अमल है, एक पोएटिक जस्टिस होता है। आपने कम्युनिज्म की डाउनफॉल की और सारी वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतें मिल गई और उन्होंने एक सेकुलर आइडिया को फेल करने की भरपूर कोशिश की और हो गया। उसी तरह अब ये आपका कैपिटलिज्म का एक जो तजर्बा था यूरोपियन यूनियन का, वो लग रहा है पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा। पहले तो ये बात सिर्फ हांगकांग, शंघाई बैंक और यूरो फाइट थी विद डॉलर्स, लेकिन अब बात इससे बहुत बढ़ चुकी है। जो आप अवामी फैसले की बात कर रहे हैं ना जी, आज आप जाकर रोड शो करें, आपके चैनल करते भी रहे हैं, मैंने देखा भी है, लोगों को कपड़ा, रोटी और छत चाहिए, आप मेट्रो और उनको वहां पर आप ट्रेन दे रही हैं, आप उनको ऑरेंज ट्रेन दे रही हैं जो उनकी जरूरत है ही नहीं। इस वक्त जो ब्रिटेन की अपनी सूरत हाल थी कि यूरोपियन यूनियन के मर्जर की वजह से उनके अपने यहाँ बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई हुई थी और बाहर से लोग आकर वहां पर वो जॉब ले रहे थे जो जिस जॉब का एक ब्रिटिशर समझता कि मैं हकदार था। अब उस जॉबलेसनेस की वजह से उनकी अपनी सोसाइटी के अंदर काफी तफरीक हो गई हुई थी, और जैसे खान साहब का एक वो पेट डायलॉग होता है, अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, तो ये एक पैटर्न चल पड़ा था। पाकिस्तान को डायरेक्ट ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान का किसी किस्म का पॉजिटिव और एक्टिव रोल ग्लोबल इकोनॉमी में है नहीं है सच। आपका जो टेक्सटाइल और मगर दुनिया का नक्शा तो चेंज हो रहा है जी, बिल्कुल होगा। और अगर तसव्वुर करें कि अगर बोरिस संभालते हैं कैमरून की जगह
قیادت برطانیہ کی اور دوسری طرف سے خدا نہ خواستہ ٹرمپ امریکہ میں آ جاتے ہیں تو پھر دنیا کا نقشہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ٹرمپ کے آنے کا فیصلہ نا ٹرمپ کی ابھی ہے ساری پولیٹیکل سٹیٹمنٹس، ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا. جیسے مودی ایک قدرے مختلف انسان تھے الیکشن میں آنے سے پہلے اور اب بالکل ان کا ڈیفرنٹ رول ہے الیکشن میں آنے کے بعد. ویسے انتہا پسند ہے، ویسے گندی سوچ ہے. دیکھیں وہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ تو اس ریجن کا ہے. آپ اس مائنڈ سیٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بل بورڈ کالے ہوتی ہیں، یہاں پر بھی کراچی کے اندر آپ کی ایک جماعت کالے کر جاتی ہے، تو وہ تو ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں ہم. جو یہ ہم بات کر رہے ہیں ان کے آنے سے یس ایک بڑا امپیکٹ یہ پڑے گا کہ مزید آف شور کمپنیز بنیں گی. یہ کل $2 ٹریلین مارکیٹ اکانومی سے غائب ہو گیا ہے. اب وہ کہاں گیا ہے؟ وہ ظاہری طور پہ پاک ہوگا وایا آف شور کمپنیز. اس کے اندر جہاں پر ہماری ایک فیملی کو رولنگ پارٹی کی جن کے اوپر آج کل پاناما لیک سے آیا ہوا ہے، ان کو میرے خیال میں ایک تو دھچکا لگا ہوگا پاؤنڈ کے گرنے سے، کیونکہ ان کی اچھی خاصی جو سیونگز جوڑے ہوئے وہ پاؤنڈ میں جوڑے ہوئے تھے، تو ان بیچاروں کو تو اچھی خاصی پرابلم پڑی ہوگی. اس وجہ سے شاید وہ عید کے بعد آئے کیونکہ ارینجمنٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بہت زیادہ پروان چڑھائے گی آف شور کمپنیز کو اور بہت انلیگل پیسہ پاک ہوگا گلوبل اکانومی سے. انلیگل پیسہ پاک ہوگا. جلدی سے کمنٹ کر دیں اس پہ صدیق صاحب، آپ کی اس کے حوالے سے کیا انفارمیشن ہے؟ بنیادی طور پر جہاں تک تو یو کے حوالے سے مسئلہ ہے، انہوں نے تو اپنا فیصلہ اس لیے لیا ہے کہ دیکھیں دو طرح کا ایشو ہے وہاں وائٹ اور بلیک کا ایشو یہ چلا آ رہا ہے، اور فارمر اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو رہا تھا یورپ یعنی وہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو باہر باقی ممالک میں چیزیں سستی تھی وہ آ کے ٹیک اوور کر دیتے، جو کہ اکانومی ایک طرح سے چل رہی تھی. جہاں تک انگلینڈ کے حوالے سے مسئلہ ہے، انگلینڈ کو میں سمجھتا ہوں آنے والے دور میں اس کا شاید فائدہ ہو سکے، کیونکہ اسے اپنی اکانومی ڈیولپ کرنی ہے، اسے اپنی انفرادیت قائم کرنی ہے. جہاں تک پوری دنیا میں باقی مسائل کے حال سے مسئلہ ہے، that may create a problem for them. لیکن at the end of اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو مسئلہ جو انگلینڈ کے اندر ہوا ہے یہ ٹرمپ کو بھی فائدہ دے سکتا ہے. اگر اوہایو وغیرہ یا باقی اسٹیٹس کے اندر یہی جو ویو چلی ہے، اگر یہ ویو چلی تو ڈیفینیٹلی آنے کے بعد اس کے بعد نتائج دیکھے جائیں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ انٹرنیشنلی چیزیں ساری تبدیل ہو رہی ہیں، نئے یونینز بن رہے ہیں، نئی اکانومی اور نیا ورلڈ آرڈر. یہ ایشو کو آپ اتنا آسان نہ لیے گا، یہ آپ کو نیا ورلڈ آرڈر کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ نئے اب آگے پیرامیٹرز طے ہونے ہیں، اور اس میں پاکستان کہاں بیٹھتا ہے وہ آپ نے ویسے ہے تو کہیں نہیں، ہم نے فارن پالیسی میں تو کچھ کر نہیں سکے، لیکن امید رکھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے اور ایک اچھے لوگ ہمارے یہاں آ جائیں تو ڈیفینیٹلی جو نیو ورلڈ آرڈر آنا ہے اس میں پاکستان کا ایک رول ہو سکتا ہے. امریکہ